हेलो एवरीवन, आज हम क्या है रिफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे। रिफ्लेक्शन एक बहुत अच्छा फिनोमेना है जिसमें क्या है, जब रेज ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पर पास करती हैं तो उसी मीडियम में वो बाउंस बैक आ जाती हैं, तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आज इस प्रोसेस को पढ़ेंगे हम और समझेंगे कि ये होता क्या है। सपोज हमारे पास एक मिरर है और उसकी ये परत आपकी पॉलिश की गई है, ये वाली पॉलिश सरफेस है, और ये जो नीचे वाली है वो आपकी शाइनिंग वाली सरफेस है। तो जब रेज ऑफ लाइट इस पर फॉल्स करेंगी तो वो रेज इसी मीडियम में आपका बाउंस बैक हो जाएंगी। तो इस बेंडिंग को, यानी कि जो लाइट बेंडिंग होती है किसी भी सरफेस से टकराकर, इस बेंडिंग को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसको कैसे होता है वो हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी रेज इस पर इस तरह फॉल्स हुई, तो जब ये रेज इस पर फॉल्स होगी तो ये इससे टकराकर बेंड होकर इसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इस प्रोसेस के अंदर जो रेज आपकी आपकी इसकी सरफेस की तरफ जाती हैं, इन रेज को हम इंसिडेंट रेज कहते हैं। इंसिडेंट रेज होती है। और जो आपकी बाउंस बैक कर कर वापस आ रही होती हैं उन्हें हम रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। ये होती है रिफ्लेक्टेड रेज। तो जो बाउंस बैक हो रही है वो रिफ्लेक्टेड रेज है, और जो आपकी जा रही होती हैं सरफेस पर उसे इंसिडेंट रेज कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में हम क्या है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे नॉर्मल कहते हैं। ये इमेजिनरी लाइन जो होती है हमारी, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन के अंदर जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। और इस इमेजिनरी लाइन और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल आई कहा जाता है, जिसका मतलब होता है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल। और जो आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसे आर कहते हैं, जिसका मतलब होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। ये आपको पता होना चाहिए, ये रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। और जो ये वाला एंगल होता है ये सरफेस का एंगल होता है दोनों तरफ। तो आपको यहाँ रिफ्लेक्शन के नियम के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला रूल ये होता है, इसमें इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे या इंसिडेंट एंगल या आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, ये सभी क्या है, एक प्लेन में लाइज करते हैं। यानी कि एक तरफ होंगे, दूसरी तरफ नहीं जाते हैं। दूसरी तरफ जो रेज आती है उसमें हम आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन होता है, वो रिफ्लेक्शन नहीं होता। रिफ्लेक्शन में ये सारी चीज, सबसे पहला रूल ये है कि जो इंसिडेंट एंगल या इंसिडेंट रे, नॉर्मल या रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी चीज क्या है, एक प्लेन में लाइज करती है। पहला रूल ये होता है रिफ्लेक्शन का। दूसरा रूल ये होता है कि एंगल आई, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल है, और एंगल आर, ये क्या है, दोनों बराबर होते हैं। तो रिफ्लेक्शन के अंदर ये रूल भी आपको पता होना चाहिए, रिफ्लेक्शन के नियम, कि सबसे पहले क्या है, सारी चीज एक ही प्लेन में लाइज करेंगी। दूसरा रूल क्या है कि एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, बराबर होता है। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, यानी कि व्हेन एनी रे, यानी जब भी कोई रे स्ट्राइक करेगी टू एनी सरफेस, यानी जब किसी भी सरफेस से वो स्ट्राइक करती है, इट्स बेंड बैक टू दैट मीडियम, यानी कि वो उसी मीडियम में बेंड कर कर, बाउंस कर कर वापस आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी कि जब भी कोई रे किसी भी सरफेस से टकराती है तो वो उससे टकरा कर वापस उसी मीडियम में आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब रिफ्लेक्शन के अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है। ये भी आपको मैं बता देता हूँ, रिफ्लेक्शन हमारा दो तरह का हो सकता है। ऑलमोस्ट सभी जो भी ऑब्जेक्ट है उन सबसे रिफ्लेक्शन होता है हमारा। तो टाइप्स में अगर देखें तो टाइप्स में पहला हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है वह रेगुलर होता है।
रेगुलर रिफ्लेक्शन, या जिसको हम क्या है स्पेकुलर भी कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो दोनों नाम ही एक है, आपको पता होना चाहिए, रेगुलर या स्पेकुलर। तो ये रिफ्लेक्शन कैसा होता है? सबसे पहले ये आपका जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी जो चमकीली सतह होती है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट जैसे कि ग्लास वगैरह, मिरर वगैरह, जैसे कि मिरर है, इस तरह के और जो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन होता है उसे हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपका पैरेलल होता है, यानी जो रेज जाती है वो पैरेलल में रिफ्लेक्ट होती है। और दूसरी बात क्या है, ये वर्चुअल होता है। जैसे कि मान लो कोई मिरर है, उससे आपकी मल्टीपल रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो वो आपका क्या करेंगी, पैरेलल में रिफ्लेक्ट होगी। मान लो कोई यहाँ है और ये अगर इतने ही डिस्टेंस है तो इतने ही डिस्टेंस से गैप से क्या है वो फिर उससे रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि पैरेलल में होगा वो रिफ्लेक्शन। इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमारा क्या कहता है, रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। और इसको हम क्या है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट से होता है, और ये क्या है पैरेलल में होता है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह पहला टाइप ये होगा आपका रिफ्लेक्शन का, रेगुलर या स्पेकुलर। दूसरा जो टाइप है आपका इरेगुलर होता है। इरेगुलर जो होगा हमारा, जिसको हम डिफ्यूज्ड भी कहते हैं, इसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, डिफ्यूज्ड भी कहते हैं इसको। तो डिफ्यूज्ड में क्या है आपका कि जो रेज होती हैं वो मल्टीपल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं, और ये जो होगा आपका रफ सरफेस से होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि रफ सरफेस जो होंगी, जैसे कि आपका क्लॉथ है, वॉल है, इस तरह की जो सरफेस होंगी, उनसे क्या है हमारा इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। और इसे डिफ्यूज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या है पैरेलल नहीं होता, इसमें जो रेज है वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं, जिससे कि विजुअल नहीं होता। इस वजह से इसको हम रफ सरफेस से ही करवाते होता है ये, और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो इस तरह रिफ्लेक्शन के दो हैं, रेगुलर या इरेगुलर, जिनको स्पेकुलर भी कहते हैं, और इरेगुलर को डिफ्यूज भी कहते हैं। ये शाइनिंग ऑब्जेक्ट से होगा, ये रफ ऑब्जेक्ट से होगा, और प्लस में इसमें पैरेलल होगा, और इसमें क्या होगा आपका पैरेलल नहीं होगा, अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हम केवल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके टाइप्स देखे हैं। चलिए नोट कर लीजिए और देखते हैं कल।